Hello guys, welcome back to my YouTube चैनल गौरी एस्ट्रोलॉजी। सो गाइस, मैं अमित अरोरा आज आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी जानकारी जिससे आप ये जान सकते हैं कि एक पॉलिटिशियन की कुंडली में ग्रहों का किस प्रकार से योगदान रहता है। इसके लिए सबसे पहले हम गुरु ग्रह पर दृष्टि डालते हैं। गुरु ग्रह जो कि जीव कारका है, यानी कि ज्योतिष में गुरु ग्रह व्यक्ति को सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। तो यदि गुरु ग्रह के साथ सूर्य ग्रह युति कर लेते हैं तो गुरु क्या है? गुरु कुंडली में जीव कारका है, यानी कि वो व्यक्ति स्वयं है। और साथ ही साथ जब गुरु ग्रह के साथ सूर्य ग्रह युति कर लेते हैं तो सूर्य क्या है? सूर्य सरकार का कारक है, सूर्य नेम फेम का कारक है। तो जब भी कुंडली में गुरु ग्रह और सूर्य ग्रह दोनों ग्रह किसी भी भाव में एक साथ युति कर लेते हैं तो ये निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है, यानी कि जो ऐसा जीव है, वो सरकार से रिलेशन रखता होगा और उसको जीवन में नेम फेम भी प्राप्त होगा। साथ ही साथ हम अब कर्म कारक शनि पे भी दृष्टि डाल लेते हैं। जब भी कुंडली में शनि ग्रह जो कि कर्म कारक ग्रह है और राहु ग्रह जो कि राजनीति का कारक ग्रह है, जब भी ये दोनों ग्रह पत्रिका में किसी भी भाव में युति कर लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि ऐसे जातक का जो कर्म है, यानी कि जो भी ये कार्य करेगा वो हो सकता है राजनीति से जुड़ा हुआ हो सकता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति का जो प्रोफ़ेशन है, क्योंकि शनि को हम प्रोफ़ेशन भी कहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का जो प्रोफ़ेशन है वो राजनीति से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो इसके साथ-साथ अब हम क्या देखेंगे कि जो व्यक्ति है उसकी जो पत्रिका है उसमें जो लग्नेश है, लग्नेश की स्थिति पे भी हम नज़र डाल लेते हैं। जो लग्नेश है, यानी कि जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जिसे हम लग्नेश बोलते हैं, क्या वो लग्नेश चौथे भाव में बैठा है? क्योंकि जो चौथा भाव है वो जनता का है और चौथे से जो चौथा भाव होता है, यानी कि सप्तम भाव जो जन्म कुंडली का होता है वो भी जनता का होता है। तो अगर किसी भी जातक की कुंडली में लग्नेश चौथे में बैठ जाए या चतुर्थेश यानी चौथे भाव का स्वामी लगन में बैठ जाए, इसके साथ साथ यदि लग्नेश सप्तम में बैठ जाए या फिर सप्तम भाव का स्वामी लगन में बैठ जाए, तो इस प्रकार से अगर योग बने हैं तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति को जनता का पूरा सपोर्ट मिलेगा। यानी कि ऐसा व्यक्ति जनता द्वारा चुन के आएगा और किसी भी राजनीति के किसी भी अच्छे पद पर उसका चुनाव हो सकता है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जैसे कि जनता द्वारा जो चुने गए इलेक्शंस होते हैं जिसमें कि मेयर बनता है व्यक्ति, एमएलए बनता है व्यक्ति और ऊंचे पदों पे यानी कि मुख्यमंत्री तक के पदों पे, प्रधानमंत्री तक के पदों पे व्यक्ति पहुंचता है। तो जनता द्वारा जब चुना जाता है व्यक्ति तो उसके लिए जनता का पूरा उसको सपोर्ट होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए। तो उसके लिए जनता का समर्थन देखने के लिए कुंडली में जो ग्रहों की प्लेसमेंट होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है कि या तो लग्नेश यानी कि जो कुंडली का फर्स्ट लॉर्ड है वो फोर्थ हाउस में बैठ जाए जो कि जनता का भाव है फोर्थ हाउस, और या फिर फोर्थ लॉर्ड यानी कि कुंडली का जो चतुर्थेश है वो लगन में बैठा हो, लगन में विराजमान हो, तो हम ये कह सकते हैं कि जो जनता है वो खुद चल के व्यक्ति के पास आ रही है। यानी कि जो चतुर्थेश है वो कुंडली में जातक की कुंडली में लगन भाव में स्थित हो गया है। तो फोर्थ लॉर्ड इज इन फर्स्ट हाउस। इट शोज ये इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनता का पूरा सपोर्ट ऐसे व्यक्ति को मिल सकता है। तो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट भी कर सकते हैं। तो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।